अगले 5 से 7 मिनट तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालने के लिए काफ़ी है। अगर तुम खुद को बदल के एक नया रूप देने के लिए तैयार हो। मैं कोई मोटिवेशन की बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ना ही कोई जादू सिखाऊंगा जिससे तुम अभी के अभी खुद को बदल दोगे। मैं तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस एंड जेन्युइन फैक्ट्स बताऊंगा जिससे तुम सुनकर अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे और खुद को एक नई दिशा दे पाओगे। भाई, सिर्फ 11 दिन पहले मैं वो बंदा था जो देर रात तक फ़ोन में लगा रहता था, सुबह के 9 बजे उठता था और रोज़ ही खुद से हार जाता था। लेकिन आज मैं वो बंदा बन चुका हूँ जो 4:30 बजे उठता है, मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है और खुद के गोल्स को पाने के लिए पागल हो गया है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी रियलिटी है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैंने इस चैलेंज को एक ही रीज़न से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थक चुका था अपनी बोरिंग सी ज़िंदगी से। सुबह लेट से उठना, देर देर तक फ़ोन में घुसे रहना, गेम्स खेलना और रात होते होते खुद से यही कहना कि ब्रो तू कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में। पेरेंट्स की एज बढ़ती जा रही थी और मैं उनको हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दिमाग में एक डिप्रेशन और गिल्ट का एक एंडलेस साइकिल चल रहा था। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया, या तो ये ज़िंदगी ख़त्म होगी या फिर एक नया वर्जन शुरू होगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चैलेंज को मैं लूँगा और ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा विंटर आर्क चैलेंज। अब बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। पहले मैं सोता था 12 बजे के बाद, उठता था 9 बजे। बेड से निकलने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते थे। दिन का पूरा आधा घंटा मेरा फ़ोन में चला जाता था और रात को वही गिल्ट सताता था, आज भी एक दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन अब मैं 4:30 बजे उठता हूँ। पहला काम खुद को फिज़िकली ट्रेन करना और मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। पहले मैं 2 मिनट भी धैर्य के साथ बैठ नहीं पाता था, लेकिन मैं अब इजीली 7 से 8 मिनट तक मेडिटेट कर पाता हूँ। पहले से मैंने 3-4 बुक ला कर रखी थी पढ़ने के लिए, लेकिन पहले मैंने एक भी चैप्टर फोकस के साथ कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने एक बुक की 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किए, फुल फोकस के साथ पढ़ा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और रही डाइट की बात, तो पहले मैं जंक फूड के अंदर घुसा रहता था। बिना जंक फूड के मेरे गले से नीचे खाना उतरता ही नहीं था। लेकिन अब इन 10 दिनों में मैंने एक हेल्थी एंड क्लीन डाइट फॉलो किया है और उसका रिज़ल्ट क्लीन माइंडसेट प्लस पावरफुल एनर्जी। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने मेरे अंदर नोटिस किया वो है डोपामिन डिटॉक्स। भाई, डोपामिन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते और बेहतर नहीं बना पा रहे। और इन 10 दिनों ने मेरे डोपामिन को पूरा डिटॉक्स कर दिया है और डोपामिन लेवल को पूरा रीसेट करके रखा है। अब मेरा कंट्रोल पूरा का पूरा मेरे हाथों में ही है। अब बात करता हूँ मैं स्ट्रगल की। तो सबसे पहला जो स्ट्रगल आया मेरी लाइफ में वो था स्लीपिंग साइकिल। क्योंकि मैं पहले 12 बजे तक जागा रहता था, तो अभी एक दिन में 10 बजे नींद आना तो इम्पॉसिबल था। और वैसे भी मेरा कोई पर्सनल रूम नहीं है और घर वाले 10 बजे के बाद सोते हैं, तो सोने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। पहले 2 दिन मैंने फुल मोटिवेशन के साथ किया, सब कुछ पूरा रूटीन सही चल रहा था। लेकिन डे 3 तक आते आते मेरा पूरा मोटिवेशन ख़त्म और डे 3 से लेके 7 तक ऐसा लगा कि अब छोड़ देता हूँ, अब मुझसे होगा नहीं, मोटिवेशन ख़त्म, लो एनर्जी। लेकिन फिर सोचा, अगर अब इसे मैंने छोड़ दिया तो मैं फिर से वही लाइफ जीऊँगा जो मैं पहले जीता था और सब कुछ ख़त्म। मेरा ड्रीम्स, मेरे गोल्स, उन कुछ भी मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा। और यही माइंडसेट मुझे डे 10 तक ले आया। और अब माइंडसेट ये हो गया है कि खुद को बदल के रहूँगा मैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब दूसरा जो स्ट्रगल था वो है मेरी डाइट। हमारा खुद का एक फास्ट फूड सेंटर है और शाम से लेकर रात तक मैं वही रहता हूँ, तो मेरा हर दिन फ्राइड चिकन और फास्ट फूड के साथ ही बीतता था। लेकिन इन 10 दिनों में उन सब के सामने रहते हुए भी खुद को कंट्रोल करना उनको खाने से, ये था मेरा सबसे बड़ा बैटल। और सोशल लाइफ से दूर रहना, फ्रेंड्स, स्क्रॉलिंग, इन सब से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही टफ था। लेकिन एक लाइन याद रखो, इफ़ आई कैन डू इट सो यू कैन ऑल्सो डू इट टू। और जो भी लोग मेरे साथ इस चैलेंज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन सबको मेरा हेड्स ऑफ। और जिनको लगता है कि देर हो चुकी है,
तो भाई याद रखो, अभी भी टाइम है। जस्ट कमेंट डाउन आई एम रेडी एंड ज्वाइन करो इस लाइफ चेंजिंग मिशन को। इन 10 दिनों में मुझे समझ आया कि मोटिवेशन सिर्फ 2-3 दिनों तक ही रहती है, लेकिन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यही 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें विनर बनाती है। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन अगर तुम डे 1 एंड डे 10 का डिफरेंस देखोगे, यू विल सी रियल प्रोग्रेस। एंड यही प्रोग्रेस मुझे ज़िंदा रखता है। मुझे समझ आया कि हर दिन की छोटी छोटी जीत ही तुम्हें बड़ी विक्ट्री बनाती है। और जब तुम अपने माइंड पर कंट्रोल करते हो, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं होती जो तुम्हें रोक सके। सी द रियलिटी एंड अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। मोटिवेशन के साथ स्टार्ट मत करो, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि मोटिवेशन 2-3 दिनों में चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए आगे पुश करता रहेगा। एक क्लियर गोल सेट करो, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन का सफर बेकार होता है, चाहे वो कोई आस्तेरिक फिजिक हो या फिर कोई अचीवमेंट। कल से करूंगा ये लाइन छोड़ दो, क्योंकि वो कल कभी नहीं आने वाला जब तक तुम उसे आज में नहीं देख पाओगे। दूसरों से कंपैरिजन बंद करो, कंपैरिजन सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से करो। बस याद रखो, स्लो प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस होता है, बिकॉज डिसिप्लिन विल डू व्हाट मोटिवेशन कांट। ये सिर्फ चैलेंज नहीं, ये लाइफ चेंजिंग मिशन है। और जो अभी से शुरू करेगा वही अपनी लाइफ का विनर बनेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर विंटर आर्मी। खुद को अपनी लाइफ का हीरो बनाओ। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे डिसिप्लिन, स्टे स्ट्रॉन्ग।